नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। माह रवां के अवाखिर में मुनक्कद होने वाली G20 वर्किंग ग्रुप इजलास के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी की फ़कीदुल मिसाल इंतजाम किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुराग रसां कुत्तों की मदद से तलाशी ली जा रही है ताकि समाज दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में इतवार के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली, जिस दौरान उनके शिनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए गए। शहर श्रीनगर के अक्सर इलाकों में मोटरसाइकिलों और स्कूटीज की जब्ती का सिलसिला जारी है। मालूम हुआ कि पाइन शहर में भी सिक्योरिटी बंदोबस्त की मजीद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक समाज दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त किया गया है। ज़राए ने बताया कि एतवार के रोज शहर के कई इलाकों में नाका चेकिंग के दौरान मुसाफिर, राहगीरों और स्कूटी सवारों की बारीक बीनी से तलाशी ली गई और उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए गए। ज़राए ने बताया कि पूरे शहर में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए मशकूक अफराद पर नजर रखी जा रही है। ज़राए के मुताबिक पाइन शहर में भी जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। सलामती अमले की जानिब से अहम शाहराहों और चौराहों पर नाके लगाकर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के सागाम इलाके में इतवार जारी एक तसादुम के मुकाम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश करने का दावा किया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि तसादुम के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खुफिया ठिकाने का पता चला है, ताहम इस ठिकाने से ताहाल किसी बाज़ाबते से मुतल्लिक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। इससे कबल पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि अनंतनाग के अडवान सागाम इलाके में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन मुसल्लह झड़प शुरू हुई। उन्होंने बताया कि इलाके में जंगजुओं की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिस दौरान इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी था। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। एक अहम पेशरफ्त में शुमाली रेलवे ने कश्मीर में 50 किलोमीटर बारामूला ओड़ी रेलवे स्ट्रेच पर काम शुरू करने के टेंडर जारी कर दिए हैं। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद सरहदी इलाका ओड़ी रेलवे से जुड़ जाएगा। एक आला रेलवे ओहदेदार ने बताया कि शुमाली कश्मीर रेलवे नई बारामूला ओड़ी लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू करने पर गौर कर रही है और इसके लिए वजारत की तरफ से तजावीज़ तलब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन रोडवे के इंजीनियरिंग सर्वे के काम के लिए जदीद सर्वे तकनीकियों का इस्तेमाल करते हुए टेंडर्स जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला और ओड़ी की मजमूई ट्रैक 50 किलोमीटर का होगा। चीफ एरिया मैनेजर CEM कश्मीर रेलवे साकिब यूसुफ ने भी तरक्की की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये पूरे कश्मीर के लिए अच्छी खबर है। काबिल गौर ये है कि मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल लिंक के जरिए जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को श्रीनगर के जेवान इलाके में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए जेर तामीर ट्रांजिट रहायशगाहों पर तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। सिन्हा ने जाए वकूअ का दौरा किया और काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने एक ट्वीट में कहा कि जेवान में PM पैकेज के मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइश की तामीर राती काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए साइट का मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान को तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में करंट लगने से एक शख्स की बरसरे मौका ही मौत वाक़ा हुई। इतलात के मुताबिक नूरा अस्पताल श्रीनगर के नज़दीक एक शख्स बिजली पोल की पेंटिंग कर रहा था। इसी असना में वो करंट लगने से जख्मी हुआ। मालूम हुआ कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मी शहरी को अस्पताल पहुंचाया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त ज़हूर अहमद लोन वल्द फारूक अहमद साकिन कपवाड़ा के तौर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं। आस्ताने आलिया बुखारिया अड़ाई मंडी के मुकाम पर मुनक्कदा सालाना 11वीं
व उर्स मशाइख सादात बुखारिया बड़ी मोहब्बत व अकीदत से मनाया गया। शनिचरवार को बाद नमाज ज़ोहर ही सिलसिला उर्स की इब्तिदा हुई और बाद नमाज मगरिब महफिल खतमात, मुक़द्दिसात व कलमात तय्यबात और वज़ाइफ मुनक्कद हुए जो देर रात गए 11 बजे तक जारी रहे, जिसमें ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाका जात से सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इतवार मोरखा 14 मई 2022 नमाज फज्र के बाद कुरान ख़्वानी से सिलसिला उर्स का आगाज़ हुआ जो तकरीबन 9:30 बजे तक जारी रहा और 10 बजे आस्ताने आलिया बुखारिया पर मशाइख व सादात के हाथों परचम कुशाई हुई और तराइम इस्लाम व मुख्तसर दुआ के साथ दूसरे रोज़ के सिलसिले उर्स का आगाज़ हुआ। परचम कुशाई व दुआ के बाद आस्ताना से मुतसिल मस्जिद हुसैनिया में ज़िक्र अज़कार, कलमात तय्यबात और ख़तमात मुक़द्दिसात की महफिल हुई जो 11:30 बजे तक जारी रही। इस मौका पर ज़िला के मुख्तलिफ मुकामात से तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम और नात मनकबत ख्वां हज़रात ने मंजूम व मंसूर खराज अकीदत पेश किए। खानवादे बुखारिया की दीनी व तबलीगी खिदमत व तालीमात को उजागर किया गया और ये पैगाम दिया गया कि सादात सोफियाए मशाइख और औलियाए कराम की ही वो मुकद्दस जमात है जिन्होंने सऊबतें बर्दाश्त करके हम तक हकीकी दीन पहुँचाया। जम्मू के पुंछ कैंपस यूनिवर्सिटी में जारी स्वच्छ भारत अभियान के सिलसिला में पुंछ कैंपस के हॉस्टल गर्ल्स बॉयज ने इतवार को चंडक और इससे मुल्हका इलाकों में सफाई मुहिम का इनेकाद किया। यह सफाई मुहिम डायरेक्टर पुंछ कैंपस प्रोफेसर राकेश वेद की क़यादत में चलाई गई। डॉक्टर रुबीना बुखारी वार्डन कैंपस ऑफिसर पुंछ कैंपस सिविल सोसाइटी के अरकान डिंगला की अवाम नुमाइंदा परवीन अख्तर पंच इलाके के सीनियर सियासतदान शहजाद खान और दीगरान इस सफाई मुहिम में शामिल रहे। इस मौका पर चंडक तक सफाई की गई और एक रैली निकाली गई। रैली के दौरान तमाम शुरका ने अपने हाथों में बैनर उठा रखे थे जिन पर सफाई के मुतल्लिक पैगाम दर्ज किए गए थे। एक स्वच्छ भारत अभियान की रैली निकाली गई है जिसमें हमने हमारे चंडक की सफाई की है और इसमें लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश की है कि अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे तभी हमारा भारत जो है वो स्वच्छ बनेगा। आज हमने पूरे चंडक की सफाई की है और लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। जैसे कि हमारा नरेंद्र मोदी जी ने बताया हुआ है कि हमारा देश स्वस्थ होगा तभी ही आगे बढ़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर रुबिया बुखारी है। मैं यहाँ पे आज हमारे हॉस्टल्स के कुछ बॉर्डर्स थे, इन्होंने आज सफाई पे एसडीएम पे थोड़ा काम किया। हमने यहाँ से एक रैली निकाला, इसमें हमारा जो डिंगला से लेके हमने चंडक तक प्रेमिसेस को साफ किया। जो भी चंडक के आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज थे उनको भी हमने साफ किया। इसमें हमारे बच्चों का काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा और पॉजिटिव बच्चों की अप्रोच थी। और प्लस इसके साथ में हमारी सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स थे वो भी जुड़े हमारे साथ, जैसे कि हमारे साथ मिस्टर शहजाद अहमद खान सर हैं, इनका काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा। और हमारी जो यहाँ की डिंगला की सरपंच हैं वार्ड की मिसेस परवीन, उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल रहा। और भी काफ़ी सारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे इन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को एक दिशा, एक गाइडेंस दिखाने के लिए जो डायरेक्टर सर का रोल रहता है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। जो प्रोफेसर राकेश वेद सर हैं उनका एक इनिशिएटिव था और इसमें हम लोगों का एक पार्ट हमने चेन एक बनाया और इस इवेंट को, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हमने पूरी चंडक में कुछ स्लोगन के साथ हमने इसको लिया। जैसे कि हमारे कुछ स्लोगन बच्चों ने क्रिएट किए जिसमें था जन जन का एक ही नारा, स्वच्छ सुंदर चंडक हो हमारा, ऐसे कुछ स्लोगन्स दिए गए। तो काफ़ी अच्छा रैली रहा और मैं थैंक यू बोलूँगी यहाँ के जो चंडक के कुछ सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और जो डिंगले के सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं, इनकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रही और हम इस इवेंट को सक्सेसफुल कर सके। थैंक यू वेरी मच। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी जरूर अपने तासरात से नवाजें। खुदा हाफिज।